आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाईफाई डोंगल के बारे में। अब वाईफाई डोंगल इतनी बड़ी चीज़ तो है नहीं कि उस पर एक पूरा वीडियो बनाया जाए, बट मैं जिस डोंगल को यूज़ करता हूँ उसमें मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जिसके बाद मुझे दूसरा प्रोडक्ट मंगाना पड़ा और मुझे लगा आप लोगों के साथ भी ये दिक्कतें आती होंगी। तो आप में से ज़्यादातर लोग इस तरह का वाईफाई डोंगल यूज़ करते होंगे। ये क्वांटम कंपनी का है, बट इस तरीके के बहुत सारे आते हैं, 200-250 रुपये में ये मिल भी जाते हैं। मैं भी काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ, बल्कि मेरा दूसरा या यूँ कहूँ कि तीसरा पीस है। 3-4 साल तक मैंने पहले ऐसा यूज़ किया, वो ख़राब हो गया तो फिर मैंने दूसरा मंगाया। उसके साथ मुझे कुछ दिक्कतें आने लगी। वो दिक्कतें ये थी कि चलते चलते वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा है। वाईफाई डिस्कनेक्ट होने के बाद दोबारा कनेक्ट करो तो कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क वो लिखा आता है और वो कनेक्ट ही नहीं होता लंबे समय तक। फिर आप चाहे ड्राइवर चेंज कर लो, इसको निकाल के वापस लगा लो, कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे आप नेटवर्क चेंज करते हो, यानी कि अपने राउटर को हटा के अगर मैं हॉटस्पॉट का वाईफाई ऑन करता हूँ तो वो कनेक्ट हो जाता है। मैंने कहा चलो उससे काम कर लेते हैं, इमरजेंसी है, क्लासेस लेनी है। लेकिन कुछ समय बाद उसमें भी दिक्कत आने लगी, तो मुझे लगा यार ये ख़राब हो गया होगा। मैंने तीसरा पीस लिया, 1 महीने तक वो सही चला, फिर उसमें दिक्कत आई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार ऐसा कैसे करूं। मुझे लगा स्पीड की दिक्कत होगी, भाई कई बार क्लास में 15-20 बच्चे भी होते हैं, तो मुझे लगा हो सकता है उससे स्पीड पे फ़र्क पड़ता हो। तो मैंने 100 MBPS का रिचार्ज करवाया, पर भाई साहब ये दिक्कत और ज़्यादा आने लग गई। तो स्पीड टेस्ट में पता चला कि ये 100 MBPS पे भी, पहली बात तो ये डुअल बैंड नहीं है, मुझे पता था, बड़ी 2.4 GHz में भी 8 या 9 MBPS की स्पीड, ये तो बहुत कम है यार 100 के हिसाब से। तो मैंने अपनी फैकल्टी से बात किया जो मेरे साथ पढ़ाती हैं, उन्होंने कहा कि उनके साथ भी 1-2 जगह ऐसी दिक्कत आई है ना, जिनके पास इस तरह के राउटर थे, डोंगल थे। तो हमने कहा चलो इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो नेट पे देखा तो पता चला कि इसकी कुछ दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत तो क्योंकि ये डुअल बैंड नहीं है, सिंगल बैंड है, तो आप 5 GHz बैंड होते हुए भी यूज़ नहीं कर पाओगे। फेयर इनफ। दूसरी दिक्कत ये थी कि 2.4 GHz में भी ये बहुत कम स्पीड निकालता है, पर एक्चुअल में इसकी लिमिट 9 या 10 MBPS के ऊपर की नहीं है, 10 के ऊपर ये जाता ही नहीं है। तब फिर हम लोगों ने दूसरा ऑप्शन देखा और मुझे ये जो है बहुत पसंद आया। ये दूसरा पीस है, ये ऑलरेडी मैं अपने घर वाले स्टूडियो के लिए मंगा चुका हूँ, 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अभी बाहर वाले अपने स्टूडियो के लिए मंगाया है और मैं इसलिए आपके सामने इसका वीडियो लेके आया हूँ। ये क्रिस्टियानो प्रो का वाईफाई कम ब्लूटूथ डोंगल है और ये 999 रुपये का मुझे पड़ा है। पहले वाला भी इतने का ही पड़ा था, कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। इसकी रेट कोई अब ज़्यादा होती भी नहीं है। 600 MBPS तक ये सपोर्ट करता है, आप देख सकते हैं। और ये वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के साथ आता है, आप देख सकते हैं। एक तो इसमें डोंगल है और दूसरा इसके अंदर एंटीना आपने को देखने को मिलता है। अब ये 1000 रुपये का तो 4 गुना प्राइस है नॉर्मल डोंगल के मुकाबले, बट इसके फ़ायदे भी उतने हैं। ये एंटीना होने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है रेंज। भाई सबसे पहली बात तो ये डुअल बैंड है, तो 5 GHz में भी काम करेगा, तो आप अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। पर सबसे बड़ी दिक्कत होती है रेंज की। छोटे वाले जो डोंगल्स होते हैं ना, ये प्रैक्टिकली एक आध कमरे दूर अगर आपका राउटर लगा तो चल जाते हैं, पर अगर आपका राउटर दूर हो, जैसे कि हमारे स्टूडियो के केस में था, तो वहाँ पर ये तो बिल्कुल कनेक्ट ही नहीं होते हैं। उस जगह पर मुझे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ लगा, क्योंकि ये एंटीना की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। अगर 3-4 कमरे दूर भी आपका राउटर है तो भी 5 GHz का बैंड, जो वैसे ही इसकी जिसकी रेंज शॉर्ट होती है, वो भी कनेक्ट होता है, बढ़िया स्पीड में चलता है। जब वही 30 MBPS पर मैंने इसका स्पीड टेस्ट किया भाई साहब, तो आप मानोगे नहीं, 5 GHz पे इसने मुझे 28 से 29 MBPS की स्पीड निकाल के दी, और 2.4 GHz पे लगभग 18 से 19 MBPS की, जो कि इससे छोटे वाले राउटर से प्रैक्टिकली डबल है। तो मुझे अच्छा लगा। तो इसमें साथ में ज़्यादा कुछ वैसे आता नहीं है, वाईफाई डोंगल के अलावा और क्या ही आएगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें अंदर, हाँ मैं देख ही रहा था, इसमें एक तो ये पर्चा है जो साथ में इसके पीछे इसके स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं। काम की बात ये है कि डुअल बैंड है, मैं पढ़ देता हूँ। ब्लूटूथ 4.2 है, 600 MBPS है, और बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं फीचर्स के नाम पे। USB अडेप्टर, ये ड्राइवर की CD है, हाँ CD ही है, मैनुअल CD आती है, आप ड्राइवर डाल सकते हैं इसकी मदद से। बट क्योंकि आजकल PCs और लैपटॉप्स में DVD राइटर होते नहीं है, तो ये CD किसी यूज़ की नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ड्राइवर नहीं डाल पाओगे, जैसे आप कनेक्ट करोगे ड्राइवर अपने आप ले लेगा। ये इसमें एक एंटीना मिलता है, काफ़ी बड़ा एंटीना है, और इसमें एंटीना में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि ये रोटेट हो जाता है वाला पोर्शन, ठीक है। तो आप इसको स्ट्रेट भी कर सकते हैं और इस तरीके से 90 डिग्री पे रोटेट भी कर सकते हैं। तो आपकी CPU के ओरिएंटेशन के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। और साथ में फिर ये मेन डोंगल मिलता है, ये एंटीना इस डोंगल के पीछे अटैच हो जाता है, ये बाहर निकल गया। तो ये इस तरीके के 2 पीस में आता है। आप इसको ऐसे घुमा के, इसके ऊपर वो बनी हुई हैं इसके थ्रेड्स, उसमें आप रोटेट करके इसको ऐसा फिक्स कर सकते हो। और साथ में ये भी फ्रीली रोटेट होता है। भाई यहाँ से तो आपने कनेक्शन सॉलिड कर दिया, फिर भी अगर मान लो कहीं बार टेढ़ा एंटीना लगा तो आप इसको भी रोटेट कर सकते हो, तो कोई इशू इसके अंदर नहीं है। तो अगर ऐसा लग गया है तो आप ऐसा भी लगा सकते हो, ऐसा लगा सकते हो, इसको पूरा खड़ा करके भी लगा सकते हो। कई बार किसी के CPU के ऊपर USB पोर्ट होता है, तो वो कार्यक्रम भी आप कर सकते हो। तो ये आपका राउटर है। और सबसे अच्छी बात और बताऊं,
इसमें सिर्फ आपको क्या बोलते हैं वाईफाई मिलता था छोटे वाले राउटर के अंदर, छोटे वाले डोंगल के अंदर, पर बड़े वाले के अंदर आपको वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों मिलता है। एंड इसका ब्लूटूथ बहुत अच्छा काम करता है, 4.2 है, आपके ब्लूटूथ हेडसेट्स कनेक्ट हो जाते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मैंने फाइल ट्रांसफर करके भी देखी है। हाँ, फाइल ट्रांसफर में इशू आ सकता है, बड़ी फाइल्स में तो भाई साहब ये रो जाता है बिल्कुल, तो इसका ब्लूटूथ फाइल ट्रांसफर के हिसाब से मुझे यूजफुल नहीं लगा, ये जेन्युइन रिव्यू है। लेकिन अगर आप ईयरफोन्स की बात करें तो लैग मुझे देखने को इसमें नहीं मिला है। वाईफाई की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब इसका एक और मॉडल अवेलेबल है जिसमें डुअल एंटीना आते हैं, 2 एंटीना, और वो आई थिंक 2000 रुपये के आसपास का है, ये 1000 रुपये का है। डुअल एंटीना मुझे इतना यूजफुल इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरा वाईफाई नियरली पास है, बट अगर आपका वाईफाई बहुत दूर है, आप रिपीटर नहीं लगाना चाहते हो और रेंज एक इशू है, तो आप वो डुअल एंटीना वाला ला सकते हो। हाई गेन एंटीना देखने को मिलते हैं, तो आपका अगर 5-6 कमरे दूर भी, मतलब अगर 40, 50, 60 फीट दूर भी आपका राउटर लगा हुआ है तो उसका कवरेज उतना है, राइट। तो डुअल बैंड तब कंसिडर करो, वरना 1000 रुपये में ये अच्छा ऑप्शन है, ब्लूटूथ भी मिल जाता है और वाईफाई भी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। और अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा और खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है, बेस्ट बाय लिंक आपको मिल जाएगा। मैंने अमेजन से लिया था क्योंकि वहीं सस्ता पड़ रहा था, बाकी वेबसाइट्स पर कहीं कहीं 1100, 1150 रुपये का भी है, इतना पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है। कई बार आप लकी हो तो ऑफर लगाने पर 900, 950 में भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। अपन मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।